हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सैनी लर्निंग क्लासेस। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं बायोलॉजिकल साइंस का लेसन प्लान प्लांट टिश्यूज़ पर। ठीक है, तो आज हम लेसन प्लान करने वाले हैं। मैक्रो लेसन प्लान है ये प्लांट टिश्यूज़ पर बायोलॉजिकल साइंस का। तो सबसे पहले आप सभी को जैसे पता है कि सबसे पहले आपको क्या करना होता है लेसन प्लान में, बोर्ड एंट्रीज़ करनी होती हैं। ठीक है, सबसे पहले आप बोर्ड एंट्रीज़ करेंगे, उसके बाद आप जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे। जनरल ऑब्जेक्टिव्स जो होंगे यहाँ पर बायोलॉजिकल साइंस से रिलेटेड लिखे जाएंगे। देन आते हैं आपके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। फिर आप क्या करते हैं, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव्स जिसके अंदर आते हैं। उसके बाद आपके आते हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ठीक है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल में चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, चार्ट, रोलर बोर्ड, पॉइंटर, ये सभी चीज़ें लिखी जाएंगी। इसके बाद आती है प्रीवियस नॉलेज। ठीक है, प्रीवियस नॉलेज के बाद आते हैं इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस बनाने से पहले आपको क्या करना होता है, जो प्रीवियस नॉलेज है उसके बेसिस, वो प्रीवियसली नॉलेज आपको पता होनी चाहिए स्टूडेंट्स की। ठीक है, उसी के बेस पे आप क्या करते हैं, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस बनाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो प्रीवियस नॉलेज है वो सेलो टिश्यू की है, तो सेलो टिश्यू से रिलेटेड आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चंस पूछेंगे। ठीक है, उसके बाद लास्ट जो आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट में जो लास्ट क्वेश्चन होता है, ठीक है, वो आपका प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन होता है जिसका प्रोबेबल आंसर आपको मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। ठीक है, जो बेसिकली कनेक्टेड होता है आपके टॉपिक से। ठीक है, तो लास्ट वाला जो क्वेश्चन होगा वो कनेक्टेड होगा किससे, आपके टॉपिक से। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, अपने टॉपिक की अनाउंसमेंट करेंगे। फिर आप क्या करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ एम देते हैं। स्टेटमेंट ऑफ एम में हमारा आता है, सो स्टूडेंट्स टुडे वी विल स्टडी अबाउट द टॉपिक दैट इज प्लांट टिश्यू। ओके, फिर आते हैं आपके टीचिंग पॉइंट्स। तो 3 टीचिंग पॉइंट्स जो हैं, 2 या 3 टीचिंग पॉइंट तो आपको ज़रूर बताने होते हैं एक लेसन प्लान में। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, यहाँ पर टेबल बनाते हैं, 6 कॉलम्स बनेंगे। टीचिंग पॉइंट, एक्सपेक्टेड बिहेवियर, ऑब्जेक्टिव, टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस, पीपल टीचर एक्टिविटी और स्टूडेंट एक्टिविटी में जो डिवाइडेड होता है। फिर उसके बाद आपके टीचिंग मेथड, एड्स एंड इवैल्यूएशन आता है। ठीक है, तो ये कॉलम्स आपके बनेंगे। फिर फर्स्ट में टीचिंग पॉइंट आप लिखेंगे, जो भी पहला टीचिंग पॉइंट आपका जो भी होगा वो आप लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे है प्लांट टिश्यू एंड इट्स टाइप। फिर इसे पढ़ाने से पहले आप क्या करेंगे, डेवलपिंग क्वेश्चंस पूछेंगे और उससे रिलेटेड आप यहाँ पर एक्सपेक्टेड बिहेवियर, ऑब्जेक्टिव लिखेंगे। ठीक है, जो डेवलपिंग क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं उसका आंसर आपको मिलेगा। तो यहाँ पर कौन सी टेक्निक हम यूज़ कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर मेथड टेक्निक हम यूज़ कर रहे हैं। फिर आप सेकंड क्वेश्चन पूछेंगे, उसका आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा। फिर प्यूबर टीचर स्टेटमेंट आता है। प्यूबर टीचर स्टेटमेंट में आप क्या करेंगे, ये जो टॉपिक है आपका, इस टॉपिक को आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, टॉपिक को एक्सप्लेन कर दिया, यहीं पे आप क्या लिखेंगे, एक्सपेक्टेड बिहेवियर, ऑब्जेक्टिव लिखेंगे। और यही साइड में आप क्या करेंगे, स्टूडेंट एक्टिविटी में आप क्या लिखेंगे, स्टूडेंट्स विल केयरफुली लिसन एंड नोट डाउन ब्लैक बोर्ड वर्क इन देयर नोटबुक। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या बनाते हैं, मिनिएचर, जो भी आप एक्टिविटी करा रहे हैं क्लास में या कोई भी आप काम करा रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं या आपने चार्ट बनाया है, उसको आपको मिनिएचर के फॉर्म में पेस्ट करना होता है अपने लेसन प्लान में। उसके लास्ट में आप पूछते हैं इवैल्यूएटरी क्वेश्चन। फिर इसी तरह से आपका सेकंड टीचिंग पॉइंट आएगा। फिर पीपल टीचर स्टेटमेंट आता है, जिसमें आप अपना जो सेकंड टीचिंग पॉइंट है उसको एक्सप्लेन करते हैं।
फिर आता है थर्ड टीचिंग पॉइंट। फिर आता है रिकैपिचुलेशन। फिर आता है होमवर्क। क्या होगा, सुपरविज़न चार्ट को पेस्ट करते हैं, जो कि मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर भी कर चुकी हूँ किस तरह का चार्ट होता है, किस तरह का नहीं। ऑलरेडी बहुत सारे लेसन प्लान्स में मैं ये चीज़ बता भी चुकी हूँ आपको। ठीक है, तो सुपरविज़न चार्ट आएगा, तो सुपरविज़न चार्ट आपको अपने कॉलेज से मिल ही जाएगा। फिर वही आपको चिपकाना, यहाँ पे पेस्ट करना होता है। और फिर उसके बाद जो भी आपको सुपरवाइज़ उस टाइम पे कर रहा होगा, या जो भी आपकी चेकिंग कर रहा होगा लेसन प्लान की, यानी कि जब आप पढ़ा रहे हैं उस टाइम पे जो वहाँ पर एग्ज़ामिनर बैठा है, तो वो उसको फिल आउट करता है। ओके।